अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। इष्ट का जो उपदेश है उसका अगर कोई फल है तो वो हे उपादेय तत्व का ज्ञान होना है। इष्ट का अगर कोई उपदेश है तो हे उपादेय तत्वों का ज्ञान होना, ये इष्ट के उपदेश का फल है। कसाय मेरे लिए हे है, समता भाव मेरे लिए उपादेय है। किसी के विवाह उत्सव में जाना ये हे तत्व है, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव में आना ये उपादेय तत्व है। निरंतर समय गतिमान है, समय निरंतर गतिमान है। उस गतिमान समय में हे उपादेय तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। अब अपने अपने में विचार करना, कितने हे तत्व में दृष्टि है, कितने उपादेय तत्व में आपकी दृष्टि है। भोजन किया आप लोगों ने आज सुबह? कितने लोगों ने किया? सबने भोजन किया। ईमानदारी से बताना, रोटी खाई तो सबने थी, देखकर कितने लोगों ने खाई थी? देख कर, खोल कर, शोधन करके आप लोगों ने खाई थी? ईमानदारी से बताना। सौदर मिंद्र कहाँ है? क्यों भाई, वो जो रोटी खाई थी सुबह, देख के खोल कर खाई थी कि सीधे खाई थी? इतना ही तो करना है। रोटी खाने का मना नहीं है, रोटी देख कर के खाने का कहा है। इतना ही तो उपादेय और हे तत्व है। इतना ही उपादेय और हे तत्व है। करने के लिए किसी चीज की मनाही नहीं है, बस सही ढंग से किया जाना चाहिए। भोजन करने की मनाही नहीं है, दिन में करना चाहिए। आप रात को करते क्या? हाँ? अभी छोड़कर रखा है। हे भगवान, पंच कल्याणक महोत्सव जीवन भर चले, ये लोग रात्रि भोजन ही ना करें। आप हमेशा सौदर मिंद्र बने रहो और हम हमेशा पंचगणा कराते रहे। हे उपादेय उभय तत्वों को समझना। समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा तत्व नहीं है। तो तत्व कैसा है? तत्व एकदम भिन्न है। जो आपने समझ के रखा है वो असत्य को सत्य समझ के रखा है, असत्य को सत्य समझ के रखा है। उपेक्षा फल माध्यस्य शेषस्य हानधान दी, पूर्वक ज्ञान नासोवा सर्वस्य सगोचर। फिर माणिक नंदी स्वामी ने इसको संक्षेप में कर दिया कि अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा फलम। ज्ञान का कोई फल है तो हे उपादेय बुद्धि है। उसके पूर्व में कह रहे हैं, सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञान का अभाव होता है। किसका? अज्ञान का अभाव। पंडित जी जो स्फटिक मणि की प्रतिमा है, ये 3-4 साल पुराना सपना है। हमें नहीं पता था कि सपने इतनी जल्दी पूरे होते हैं। लगन हो तो सब पूरे होते हैं। अज्ञान की निवृत्ति। कांच देखा आप लोगों ने? कांच नहीं देखा? कांच और स्फटिक में बहुत अंतर है।
सरसों सुमेरु बराबर अंतर है। किसमें? कांच भारी होता है, स्फटिक उसकी अपेक्षा से हल्का होता है। कांच में घनत्व अधिक होता है, स्फटिक में उससे कम होता है। कांच एकदम पारदर्शी मिलता है, लेकिन स्फटिक बीच बीच में उसमें आपको पर दिखते हैं। जब तक ये ज्ञान ना हो तब तक व्यक्ति स्फटिक को भी कांच मान लेता है और कांच को भी स्फटिक मान लेता है। हे उपाधि, सबसे पहले होती है अज्ञान की निवृत्ति। चलो, अज्ञान की निवृत्ति इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कितने लोग हैं जो पहली बार पंचकणक में बैठे हैं? पहली बार जीवन में पहली बार पंचकणक देख रहे हैं बैठ करके विधान के रूप में। अशोक जी पहले भी देखा है अंदर से। इस पंच कल्याणक में आपको बहुत सारी क्रियाएं देखने मिलेंगी। भगवान के ज्ञान कल्याणक के दिन भगवान के आगे एक बाण रखा जाएगा, धनुष बाण, हिंसा का उपकरण। अहिंसा के प्रचारक के सामने हिंसा का उपकरण। जिसको ज्ञान नहीं है वो ये बोलेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाए वो कुछ नहीं बोलेगा। वो धनुष बाण रखते हैं, इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने काम के 5 बाणों को स्वयं से पृथक कर दिया, उससे विधे नहीं है। उसका प्रतीक कि वो काम के 5 बाण बाहर पड़े हैं। जो भगवान की मां बनी है सो वो घूमती चलती फिरती घर भी तो जाती है। फिर एक स्थायी रूप से मां की स्थापना की जाती। पंडित जी की नहीं करी है ना? क्यों की जाती पता है? गर्भ स्थिर होना चाहिए और निरंतर उस गर्भ में रिसाव होना चाहिए। मुख से जो मां भोजन करती है, यद्यपि भगवान तक कुछ नहीं पहुंचता, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया दिखाना चाहिए, इसलिए वो मां की स्थापना की जाती है। अब ये ज्ञान आपको नहीं है, अब ज्ञान हो रहा है कि पंच कल्याणक में कौन कौन सी पूजाएं होती हैं। ये क्या हो गया? अज्ञान की निवृत्ति। आटा गूंथते हो और पानी ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो? है? अरे जो बनाते हैं वो बताओ। और आटा मिला देते हैं। आटा मिला देने से तो आटा बहुत सारा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर और आटा नहीं मिलाया तो बाकी जो पुराना है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। हे उपादेय का ज्ञान। ऐसे ही अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में आप हे उपादेय का ज्ञान करते हो। ज्ञान का फल यही है, सही गलत का जानकारी। आपकी भाषा में सही और गलत की जानकारी। ओ भैया सुब्रत सागर जी के पिताजी, इन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा दी। बोले बेटा तुम शादी में नहीं फंसना, तुम तो मोक्ष मार्ग में जाना, ये है। इनको जानकारी कब हुई? शादी के। अब जिसको शादी के पहले दे रहे हैं और वो नहीं मान रहा है तो वो कौन है? ज्ञानी की अज्ञानी? विजेंद्र भाई जिसको बता रहे हैं बेटा मत कर शादी, मत फंस, नहीं मान रहा तो फंस, फिर बाद में आते रोते फिरना। भव्यश सुन रहे भाई? अभी नहीं हुई, बचे हो, फिर कटा के आना, फिर अरियंत जैसे घूमते रहना यहां वहां। अरियंत परमेष्ठी जैसे नहीं, ये अरियंत जैसे। अज्ञान की निवृत्ति और हे उपादेय का ज्ञान, यही ज्ञान का फल है। आप सब लोगों के पास इतना टाइम है कि आप यहां पंचकणक में बैठ सकते हो? था कि नहीं? लेकिन है कि नहीं?
तो जीवन भर ऐसे ही मंदिर में पूजा करोगे प्रतिदिन? हैं? नहीं। अरे सुबह सुबह पूजा अभिषेक करने तो प्रतिदिन जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। कब कब? कभी कभी। भोजन दिन में 4 बार, भजन महीने में 2 बार। पंडित जी, क्या जीव का अविवेक है, गलत को सही मान रहा है और गलत को करने में ही लगा है। जीव गलत को सही मान रहा है और गलत को करने में ही आनंद आ रहा है। उसको कहो भैया आज अष्टमी है, आलू प्याज नहीं खाना। अब वो तो रोज ही अष्टमी है। क्या अंतर है आलू में और लौकी में? उसको क्या समझा पाएंगे जो अज्ञान में लीन है। हे उपादेय तत्व का ज्ञान करना। देखो, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये उपादेय गुण है, लेकिन आप इसको हे मान करके चलते हो। एक कथा सुनाते छोटी सी। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। अपन प्रारंभ करते हैं अनुकंपा से। अनुकंपा नाम का गुण जीव के अंदर है, लेकिन मानता कहां है? कहां मानता है अनुकंपा नाम के गुण को? जिसके अंदर दया नहीं है वो अपने आप को तिर्यंच से गया बीता समझे तो ही श्रेष्ठ है। अब बुरा लगे तो दया प्रारंभ कर दे। एक बार एक सेठ के पास एक घोड़ा था और एक गधा था। सेठ बैठता था घोड़े पर और माल लाता था गधे पर, और माल लाद करके वो चलता था। एक दिन वजन बहुत ज्यादा था, घोड़ा बहुत इतराता था। क्यों? मैं सेठ का वाहन हूं और ये माल का वाहन है। कथा ध्यान से सुनना, इसमें आप कहां हो? इसमें आप कहां हो? कथा ध्यान से सुनना। वजन बहुत ज्यादा था और गधा कहता है घोड़े से, भाई थोड़ी दया कर दे, थोड़ी सी दया कर दे, थोड़ा वजन अपने ऊपर ले ले। घोड़ा कहता है आज तक मैंने कभी कोई माल अपनी पीठ पर नहीं रखा, तेरा काम है तू कर। रास्ता खराब था, उबड़ खाबड़ था और वजन बहुत ज्यादा था। बेचारा गधा धीरे से चलते 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 वहीं गिर पड़ा। फिर उठने का प्रयास किया, उठा और चला, और जैसे ही चलने का प्रयास किया उसका एक पैर टूट गया। उसका पैर टूट गया। अब वो कहता है घोड़े से, तुझसे कहा था भाई थोड़ा सा वजन रख ले मेरा अपने ऊपर, तेरा क्या चला जाएगा। मालिक लेकिन समझदार था। मालिक ने पूरा वजन किस पे रखा? घोड़े पे। और गधे को तोड़ना छोड़ देगा, गधे को भी रखा घोड़े पे। बोले अब चलो। अब गधा कहता है और कहा था मान ले बात, पहले थोड़ी सी दया करता तो तेरे ऊपर इतनी बड़ी दया नहीं होती। पहले थोड़ी सी दया कर देता तो तेरे ऊपर इतनी बड़ी अदया नहीं होती। अरे घोड़ों, अरे घोड़ों, बेचारे कर्म से पीड़ित जो जीव हैं उनके ऊपर थोड़ी सी दया कर दो, तुम्हारे ऊपर वजन नहीं आएगा, तुम भी हल्के चलोगे, वो भी हल्के चलेंगे। नहीं हो आप ऐसे? मंदिर से यहां आ रहे हो, गाड़ी खाली है, कोई बोल रहा है, कोई बूढ़ी मां कह रही बेटा वहां तक छोड़ दे। जब व्यवस्था नहीं है तो आपके पास, तो बोले आते क्यों? ऐसा नहीं किया। आप अपने आप से स्वयं उतरना। बोला मां आप बैठ करके चले जाओ,
उस घोड़े जैसा ना हो जाए आपके साथ, उस घोड़े जैसा ना हो जाए। अप्रमित सागर जी, सहज सहज जितने संसार के जीव हैं बेचारे वो गधे स्थानीय हैं, कर्म से पीड़ित हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो घोड़ा स्थानीय है, वो बुद्धिमान है, प्रतिबुद्ध है, हे उपादेय को जानता है लेकिन मानता नहीं है। जानता तो है, मानता नहीं है। अगर किसी को कोई पीड़ा है, अगर किसी को कोई दुख है, अरे भैया पीड़ा है, दुख है, तो उसका काम पूछ लो, कर दो। कई लोगों की आदत होती है लटकाने की, कहाँ गया हनी? कई लोगों की आदत होती लटकाने की। कल परसों बेटा लटकाना नहीं, करना, लटकाना नहीं, करना। गांधी जी बैठे क्या? नहीं तो आप गांधी जी अपने पड़ोसी से पूछो, गांधी जी अपने पड़ोसी से पूछो, ये जितने सीए हैं 31 तारीख लास्ट है तो 28 तारीख से काम चालू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, डिग्री में यही मिलता है कि क्या है? सही है? नहीं है? अरे भैया थोड़ा पहले से कर लो ना। ये जितने सीए होते हैं बहुत लटकाते हैं। अभी वो परसों बताएंगे, दिन भर फ्री हैं, जबकि कल बताएंगे, आगे देखेंगे। अरे भाई तुझे करना है सो हाँ बोल दे, और नहीं करना है सो नहीं बोल दे। लोग नहीं आते, कंपनी आती है। ये जीव के अपने अंतरंग का विवेक है, कितने कितने अपने परिणाम सही हैं उनको ग्रहण कर लो, जो जो गलत है उसको छोड़ दो। आप लोग भोजनशाला में गए थे? इंद्राणी, सामान्य इंद्राणी, कौन सी भोजनशाला में गए थे? आपकी अलग से है व्यवस्था सही में, और पब्लिक की है? भोजन हो गए सबके? कैसे थे? हैं? कैसा था? अच्छा था। नीचे से भाई कह रहा अच्छा था। भाई जो आपको ज्ञान है उसके अनुसार कार्य करोगे, कभी दुखी नहीं होगे। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और करे सो, बोलो ना, डंडा बाजे। नहीं सुना? नहीं सुना? बताऊं क्या? सहज सागर सुनो, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजी। इसका मतलब क्या है? हर कहावत एक कहानी से बनती है। एक सेठ के पास, गोदाजी उज्जैन, एक सेठ के पास दो जानवर थे। एक में वो सामान लाद के ले जाता था। कौन है वो? है? ये कह रहे गलत धारणा वाला, गधा नहीं। एक था गधा और एक था स्वान। दो जानवर उसके पास थे। और बेचारा दिन भर काम करे वो गधा, और घर की डेयरी पर बैठा रहता वो स्वान। और जैसे ही सेठ जी आते वो ऐसा खुश होकर के उनके ऊपर कूदता और सेठ जी उसके साथ खेलते। तो गधे को लगा कि यार सेठ जी जो हैं वो ऐसे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि उनके ऊपर कूदो, जीभ से चाटो, तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं, आज अपन तैयारी करके रखते हैं। तो वो तैयारी करके रखा, और सेठ आया जैसे ही बाजार से, और स्वान तो बैठा रहा, गधे ने लगाई दौड़, कहाँ, और सीधा सेठ जी के ऊपर कूदा। और फिर उसने चाटना प्रारंभ किया। किसको? और सेठ जी ने उठाया डंडा और दे धनाधन, दे धनाधन। बोले गधा पागल हो गया है?
जब बेचारा पिट गया तब उसे स्वान कहता है, भाई इधर आ, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजे। आई बात समझ में? अरे हो तो कह रहे हैं समझ में आ जाए दद्दू तो डंडा नहीं बाजे। अरे आप मनुष्य हो, आपको ये इंद्रिय सुख का काम ही नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की ओर जाना आपका काम है। इसलिए जिसका काम उसी को साजे और कोई काम करे तो डंडा बाजे। जो कार्य आपका है उसको आप कर नहीं रहे, इसलिए डंडे घल रहे हैं। सही है कि नहीं भैया? अहिंसा यंत्र सुन रहे कि नहीं भैया? विदिशा से है दादाजी, इंदौर से ही है। देखो, जीव के प्रति दया का भाव ना हो अगर किसी जीव का, तो वो जीव होकर के भी अजीव है। फिर से कहूं, अगर जीव के अंदर पर जीव के प्रति दया का भाव नहीं है तो जीव होकर के भी अजीब जीव है। अपन बोलते ना अजीब आदमी है भाई, बड़ा अजीब आदमी है। अपने जीवन में एक तत्व को उतार के रखना, जो उपादेय ना हो उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, जो है उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप उल्टा करते हो। सही बोला ना मैंने अभी? आप लोग ऐसे ही करते हो ना? नहीं करते। जो है सब लोग नियम ले लो, जो है तत्व है, जो अशुभ परिणाम है, अशुभ क्रिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। 9 बार नमोकार पढ़ लो। है? गलत नहीं, सही है। अरे जो आपके मन में चल रहा है वो मैं कह रहा हूं, गलत है ये। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये बात गलत है, कि जो अशुभ भाव हैं वो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सही वाक्य है? गलत है तो ठीक है, सही करना जरा। हाँ सही करना जरा भैया, राजन भाई सही करो जरा। हैं? बोलो बोलो। अरे राजन भाई बोलना जरा, बोलो ना भैया। अब नहीं बोल पा रहे। मैं अशुभ भावों को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो सही करो वाक्य को। मैं पक्का भैया ने नियम ले लिया है मोदी जी ने ना, ये शुभ भाव ग्रहण करेंगे। अच्छा नियम ले लो अरियंत, मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। हैं? मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा और मैं पूजा अभिषेक करने का त्याग करता हूं। ये नियम ले लो, पहले से ही नियम ले लो। क्या? मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। बोलो। देखो, जिन आगम में गुरु बनाए जाते हैं, लेकिन जिन आगम में गुरु दक्षिणा नहीं मांगी जाती। पंडित जी ने हमको 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने पढ़ाया, पंडित जी साहब ने पढ़ाया, लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। शैलेश, अब समय गुरु दक्षिणा देने का है, भले ही नहीं है जिन आगम में प्रावधान, लेकिन हमें चाहिए। अब तवा गरम है, अब तो हम रोटी सेकेंगे। ले लो अरियंत, नियम ले लो। मैं पूजा अभिषेक नहीं करूंगा। ले लो, काय सर कर जल्दी से। 9 बार नमोकार पढ़ो। तो फिर क्या करोगे? वाह, बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो हाँ या हाँ, ना तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। विकास भाई बोलो, मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं कभी पूजा अभिषेक नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए भाव। अरियंत, कम से कम नाम है तेरा भाई, तेरा भाई आने वाला वो तीर्थंकर बनने वाला है। महीने में 10 तुम्हारा 12 दिन का नियम है, अधिक हो जाए सो हो जाए। और अभी 1 साल का नियम, फिर आगे बढ़ाना। नियम लो
टूटना नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं कि वो जाता नहीं है, जाता है, लेकिन जब तक नियम से नहीं बंधो तब तक नियम से नहीं जाता है। चलो हमारा तो पंचकन्याड़क सफल हो गया। मंदिर में एक पुजारी बढ़ जाए, इससे बड़ा क्या योगदान। प्रतिमा रखने वाले हजारों हैं, प्रतिमा रखने वाले हजारों हैं, मंदिर में भगवान की पूजा करने वाला भगवान, भावी भगवान, ये बहुत कम है। चलो तुम्हारा नाम उसमें आ गया। ये हे उपादेय तत्व की व्याख्या है। जो आपके लिए योग्य हो वो ग्रहण करो, जो अयोग्य हो वो ग्रहण ना करो। पंडित जी ने कहा सौधर्मेंद्र आइए और ये भगवान के मस्तक पर मुकुट लगाइए, और ये अपने कैमरे वाले भैया पहुंचे, लाओ दो, हटो हटो, हम करेंगे। सो क्या होगा, फोटो खींचेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए उपादेय नहीं है। हाँ, कैमरा चलाने की बात आएगी तो सौधर्मेंद्र की बारी नहीं आएगी, तुम्हारी बारी आएगी। हर व्यक्ति को अपने योग्य कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वाध्याय तुम्हारे लिए योग्य कार्य है। स्वाध्याय और जीव दया आपके लिए योग्य कार्य है। जो ऐसे 4 योग्य क्रियाएं हैं, कल इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, ये योग्य क्रियाएं जो करना है, और ऐसी अयोग्य क्रियाएं जो नहीं करना है, इनकी अपन आगामी समय में चर्चा करेंगे। दिन बहुत छोटे हैं, रात्रि हो जाती जल्दी, अब अयोग्य हो जाएगा। अगर उपादेय कार्य करते रहे तो विशुद्धि जारी रहेगी, और हे कार्य करते रहे तो विशुद्धि जाती रहेगी। अब बताओ विशुद्धि जारी है कि जा रही है? आप लोगों को आनंद आ रहा है? पीछे तक इंद्राणी बैठे हैं, सबसे पीछे वालों से पूछ रहे आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे ये मत बोलना पीछे बैठा हूं, ये देखना कि मेरे भाव सबसे आगे के होना चाहिए, क्योंकि निर्जरा आगे पीछे बैठने से नहीं होगी, निर्जरा विशुद्धि से होगी। मेंढक की कहानी सबने सुनी है। बेचारा मेंढक छोटी सी पंखुड़ी मुख में दबाए भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा है। किसके पैर के नीचे आया? किसके? राजा श्रेणिक के हाथी के पग तले आया, लेकिन पहले पहुंच गया कि नहीं? क्योंकि उसकी विशुद्धि ज्यादा थी। विशुद्धि अगर अधिक है तो आपके लिए सिद्धि बहुत जल्दी मिलेगी। आप सभी विशुद्धि सिद्धि का ध्यान रखें। हे उपादेय तत्व को जाने। अपन शेष कल चर्चा करेंगे कि जो योग्य और उपादेय भाव हैं, उनकी क्रियाओं की क्या भाव, उनकी क्रियाओं को कैसे करना चाहिए, ये अपन कल विशेष से चर्चा करेंगे। कल भगवान का गर्भ कल्याणक है। आप लोग क्या करोगे? वैसी जीवन जियोगे ना? अपने जीवन की एक बुराई को छोड़ते जाना, एक अच्छाई को जोड़ते जाना, तब आपका गर्भ कल्याणक सार्थक होगा। आप सभी हे उपादेय तत्व को जाने और विशुद्धि को जारी रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी